Sorry. Hello class 9 students. How are you? Students, today we are going to start democratic politic book and we will read chapter 3 of that book, constitutional design. Students, in this lesson we will try to understand that what is the constitution, what importance of the constitution and how it's formed. Students, in this chapter especially we will study two constitution, one constitution of South Africa and second constitution of India. We will try to understand that what is the similarity and differences between these constitution. So students, let's start. First we will see in overview that what the introduction has given of the constitution. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो लोकतांत्रिक देश के जो शासक होते हैं वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद नहीं थे, स्वतंत्र होकर कुछ भी करने के लिए आज़ाद नहीं थे. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. कुछ ऐसे कंडीशन थे, कुछ ऐसे रूल्स थे जिनके अंडर में रह करके उन सरकारों को और वहाँ के नागरिकों को दोनों को उसके अंडर में रह करके ही काम करना होता था. तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके अंडर में रहकर सरकार हो चाहे हमारे नागरिक हों, दोनों को उसी के अंडर में रहकर काम करना होता है और उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ सी अनदर पेज, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे. हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रीका का बना, किसने बनाया और क्यों बनाया, किन परिस्थितियों में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो इसमें सबसे पहले आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे और आई थिंक वह पिक्चर आप पहचानते भी होंगे कि वह पिक्चर किसका है. तो ही इज़ फेमस लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत संघर्ष किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, रंग भेद सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उसका परिणाम हुआ कि उनको 28 ईयर्स तक अंग्रेज़ों ने जेल में रखा, जिसकी वजह से उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी. स्टूडेंट्स, सबसे पहले नेल्सन मंडेला के द्वारा कहे हुए कुछ कोटेशन ऊपर दिए हुए हैं. उन्होंने कहा है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन. डोमिनेशन मीन्स होता है प्रभुत्व, स्वामित्व. यानी कि उन्होंने कहा था कि मैं जो अंग्रेज़ थे उनके प्रभुत्व के खिलाफ भी लड़ा हूँ. एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैं उन अश्वेत लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ भी लड़ा हूँ. यानी कि उन्होंने इसके कहने का मतलब ये है कि वह अंग्रेज़ों से उनके उन प्रभुत्व के खिलाफ भी लड़े जिसकी वजह से वो आकर के वहाँ पर शासन कर रहे थे. और वो ये भी नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कि जो अश्वेत हैं, जो यहाँ अफ्रीकन हैं, वो अब उन पर अपना स्वामित्व दिखाएं. तो ये कोटेशन नेल्सन मंडेला जी के द्वारा कहा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है. आइए थोड़ा नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द, ट्रेजन मीन्स होता है देशद्रोह, बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का केस चला गया था अंग्रेज़ों के द्वारा. एंड ही and 7 other leaders were sentenced to life imprisoned in 1964. उनको और उनके साथ उनके 7 साथियों को भी 1964 में जेल भेज दिया गया था इस चीज़ के लिए कि फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थीड. अपार्थीड मीन्स होता है रंग भेद. रिजाइन इन हिज कंट्री, क्योंकि उन्होंने अपने देश में रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें 1964 में जेल भेज दिया था. ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइसलैंड. और वो 28 ईयर्स तक रॉबन आइलैंड द्वीप पर जेल में रहे. नाउ